इजराइल में मंगलवार का सूरज निकलने के साथ आग उगलती मिसाइल आदम की। हूती लड़ाकों ने फिर इजराइल को दहलाया। ये एक ऐसे युद्ध का विस्तार है जिसकी जद में ईरान भी आ गया है, लेकिन फिलहाल इजराइल उस कमांडर के सफाए में जुट गया है जिसने ईरान की खातिर नेतन्याहू आर्मी को परेशान कर रखा है। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती इजराइल का दुश्मन नंबर 1, जिसका सिर काट लेने की धमकी इजराइल ने दी है। हूती फाइटर्स के टॉप कमांडर का खात्मा इजराइल ठीक उसी अंदाज में करने की वार्निंग दे रहा है जैसे हमास के चीफ हानिया और सिनवार का किया गया। हूती की लाइफलाइन कट करने का पूरा प्लान इजराइल ने बना लिया है। इस मिशन की मजबूरी यह है कि हूती लड़ाकों का हमला रुक नहीं रहा। मिसाइल वही फिलिस्तीन 2 है। कभी दक्षिणी इजराइल तो कभी सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक के अलर्ट का सायरन बज रहा है। हूती फाइटर्स यमन में बैठकर तेल अवीव तक बारूद की बौछारें कर रहे हैं। इजराइल हूती के एक रॉकेट को मारता है तो बदले में 10 रॉकेट आसमान में दिखने लगते हैं। यह युद्ध अब हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। मंगलवार की सुबह हूती फाइटर्स ने इजराइल पर जो मिसाइल दागी उसे इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराने का दावा नेतन्याहू आर्मी ने किया है। तस्वीरें इजराइल के हमले के बाद धुआं धुआं हुई हूती की उसी मिसाइल की है। हूती के मिसाइल अटैक में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इजराइल की आपातकालीन मेडिकल सेवा मेगन डेविड एडम ने बताया कि पैरामेडिक्स ने 20 से ज्यादा लोगों को मेडिकल सहायता दी है। मिसाइल हमले के अलर्ट पर जो सायरन बजा उससे ज्यादातर लोग शेल्टर में छिप गए, जिससे मिसाइल तबाही को टाला जा सका। हूती के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हूती को पूरी तरह बर्बाद कर डालने तक हवाई हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להניע סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע। हूती फाइटर्स से नेतन्याहू पहले ही आर पार के युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। मोसाद चीफ ने भी हूती फाइटर्स के सफाए को टॉप पर रखा है। मतलब हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती की तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो क्या इजराइल के लिए अब्दुल मलिक हूती को निशाना बनाना आसान है? क्या हानिया और नसरल्ला की तरह घर में घुसकर इजराइल हूती चीफ को हलाक करेगा? इजराइल को ललकार कर हमला करने वाले हूती लड़ाके जब अमेरिका से नहीं डरते तो क्या नेतन्याहू इन्हें काबू में कर पाएंगे? हमास और हिजबुल्लाह से कितना पावरफुल है हूती? हूती फाइटर्स को ईरान का रॉकेटबाज कहा जाता है। ये शिया मुसलमानों का लड़ाका ग्रुप है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हूती फाइटर ग्रुप यमन के हूती आंदोलन के दौर में 1990 में बना। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ हुसैन अल हूती ने विद्रोह किया। साल 2004 में एक हमले में हुसैन की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती सुप्रीम लीडर बने। 2015 में हूती फाइटर्स ने यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने संयुक्त सेना के साथ हूती विद्रोहियों से युद्ध लड़ा, जिसमें अमेरिका भी उतरा। लेकिन लंबी चली लड़ाई के बाद भी हूती विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले। अब्दुल मलिक हूती ने ईरान के दम से लाल सागर में दुनिया की महाशक्तियों से मोर्चा लिया। यमन में 1000 साल तक राज करने वाले हूती लड़ाके हमास इजराइल युद्ध में फाइटर ग्रुप का साथ देते रहे हैं। हाल के दिनों में जब इजराइल सीरिया फ्रंट पर युद्ध में उलझा, तब हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अब अब्दुल मलिक हूती नेतन्याहू की हिटलिस्ट में टॉप पर आ गया है। लेकिन अब्दुल मलिक हूती को मार गिराना इजराइल के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। अब्दुल मलिक हूती कभी सामने नहीं आता है। अब्दुल मलिक हूती कब किस लोकेशन पर है, इसकी डिटेल भी सीक्रेट रखी जाती है। अब्दुल मलिक हूती हर वक्त
आत्मघाती सिक्योरिटी पोस्ट से घिरा रहता है। अब्दुल मलिक हूती फाइटर ग्रुप्स को मैसेज भी रिकॉर्डेड वीडियो से भेजता है। हूती फाइटर्स को चीफ के सभी ऑर्डर याहिया सारी के जरिए मिलते हैं। बात बात पर लाल टोपी पहनकर अमेरिका इजराइल को धमकाने वाला ये याहिया सारी है। إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز. हूती फाइटर्स ने लाल सागर में जब से अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है, वो खुद को अजय समझने लगे हैं। हालांकि इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, ये हूती लड़ाके अच्छी तरह जानते हैं। इजराइल से दुश्मनी करने वाले हमास चीफ इस्माइल हानिया को खौफनाक मौत मिली। इजराइल से दुश्मनी निभाते निभाते हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह के चीथड़े उड़ गए। इजराइल से दुश्मनी निभाने वाले याहिया सिनवार को नेतन्याहू ने उसकी सुरंग में घुसकर ढेर कर दिया। इजराइल ने अब एक और दुश्मन अब्दुल मलिक हूती का डेथ वारंट रिलीज कर दिया है। इजराइल से दुश्मनी सिर्फ तबाही लाती है। इजराइल दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में तलाश कर मारता है। इतिहास गवाह है, इजराइल ने जब भी दुश्मन का सफाया किया है तो मुल्कों की चूलें हिल गई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक हूती का मौत से सामना किसी भी दिन हो सकता है।